हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने यहां कुछ कटआउट्स या पिक्चर्स लगा रखे हैं जो डिफरेंट हैं, क्योंकि कल 17 तारीख को एक तो रेवाड़ी में रैली हुई थी, एक रैली न कहकर के मीटिंग कहेंगे उसको, कठुआ में मीटिंग हुई थी एफबीए की, एक कल श्री राहुल गांधी का भी बयान आया था, ये कठुआ वाली मीटिंग है, और उसके बाद ये रेवाड़ी का सीन है इनके साथ। और चौथा, एक रेवाड़ी में कैप्टन योगेंद्र साहब का एक भाषण हुआ था, वो वही ज्यादा वायरल हो रहा है। हमने सोचा कि क्यों नहीं इनका एक विश्लेषण और जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पिक्चर है वो लोगों के सामने रखा जाए कि वास्तव में ही ये जो कुछ हुआ है, ये ओआरओपी की 2 की विसंगतियों के बारे में कोई चर्चा हुई या कोई उससे रिलेटेड है। अब मैं अपने अनुसार इसको देखता हूं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, कल मैंने बता दिया राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था और उसका जो विश्लेषण मैंने किया था, लोगों को बहुत पसंद आया और वो सच्चाई भी थी कि कांग्रेस ने कभी ओआरओपी नहीं दी और ना कभी देगी, क्योंकि इनकी इंटेंशन हमारी इवन पेंशन देने तक को नहीं थी। खैर एनीवे वहां नहीं जाऊंगा, वहां मैंने बहुत कुछ कर दिया था। मैंने सवेरे सवेरे देखा कि कठुआ में जो मीटिंग हो रही थी उसका वीडियो कैप्टन लोकेंद्र साहब रेगुलरली डाल रहे थे, और डालते डालते मैंने ऐसा भी देखा, थोड़े बीच में टसलबाजी हुई थी, हो सकता है आदमी है, तो उसमें वीडियो उन्होंने बंद भी कर दिया, नहीं देखा। बाद में इनका एक वीडियो आता है, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन कठुआ में एफबीए की रैली में पहुंचे लाखों पूर्व सैनिक। मैंने सोचा भाई, मैंने तो इनका देखा था, एक पांडाल लगा हुआ था, उसमें खुद इनके जो एफबीए के अध्यक्ष साहब से एक बोले हमारे यहां पर 150 संगठन है, हो सकता है अब ज्यादा हो गए हो, ज्यादा लोग आए हुए, और उसके अंतर्गत मुश्किल से 200 से ज्यादा लोग नहीं थे जहां इनकी मीटिंग हो रही थी। वहां उनका अपना मैटिव था, एजीएम था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आती कि यहां कठुआ में रैली कब हुई। कठुआ में तो मीटिंग हो रही थी और लाखों लोग कहां से आ गए। यानी रेवाड़ी की रैली को काउंटर करने के लिए इनको झूठ बोलना पड़ा कि कठुआ में रैली हुई और वहां लाखों लोग आए। कठुआ में कोई रैली नहीं हुई थी। यानी ये लोग जंतर मंतर पर बैठकर हमारी ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर के भारत सरकार के पास जा रहे हैं झूठ बोलकर। यही कारण इनको कोई पूछ नहीं रहा है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। एक कहावत है, एक बहुत झूठा आदमी था, पंचायत हुई, बोले भाई तू झूठ बहुत बोलता है, तू झूठ छोड़। उसने माफी मांगी कि भाई मैं झूठ छोड़ दूंगा और मैं थोड़ा दिन जंगलों में जाना चाहता हूं। वो जंगलों में चला गया। जब कुछ दिन के बाद आया तो पंचायत हुई, बोले भाई झूठ छोड़ के आ गया। बोल साहब मैं बिल्कुल ही झूठ छोड़ के आ गया। बोल क्या हुआ था तेरे साथ, क्या कैसे झूठ छोड़ के आया। अरे सर पूछो मत, मैंने झूठ बिल्कुल छोड़ दी। बोल क्यों, हुआ क्या था। बोल साहब मेरे पास जंगल में शेर मिल गया, मुझे शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। जो शेर था वो पेड़ पर चढ़ने लगा। मैंने ऊपर से उस पर अपने यूरिन यानी पेशाब करना शुरू किया और पेशाब की जो धार बनी उस पर शेर ने चढ़ना शुरू कर दिया। पंचायत बोली सारे तू झूठ छोड़ करके आया है या झूठ सीख करके आया है। ये जो कठुआ में रैली हुई है, जो वैष्णो देवी के पास है, धार्मिक पवित्र स्थान के पास है, हम इन लोगों से यह पूछना चाहते हैं, एफबीए वालों से, कैप्टन लोकेंद्र साहब से, कि साहब आप झूठ छोड़ने गए थे या झूठ सीखने गए थे। आपके पास 1 लाख आदमी नहीं थे, कोई जरूरत नहीं है काउंटर करने की। आपके पास जितने 150 आदमी थे, यदि आपने कोई अच्छा डिसीजन लिया होगा तो रेवाड़ी की रैली पे ऑटोमेटिक भारी पड़ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कोई आपको स्ट्रेंथ दिखाने की और करने की। केवल और केवल आप लॉजिकल स्टेप लीजिए, और लॉजिकल स्टेप लोगे तो अपने आप कवर हो जाओगे। इन भीड़ों को कोई नहीं पूछ रहा है।
मैं रेवाड़ी की रैली के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हम ये चाहते हैं, अच्छा है आप में समझौता हो गया होगा, लेकिन समझौता करने के लिए क्यों लड़ाई झगड़े हो जाते हैं एसोसिएशन में, समझौता भी होते हैं। आपका एफबीए फिर एक हो जाएगा, अच्छी बात है, हमें कोई बुराई नहीं है, बस वहां झूठ मत बोलो। आपने सर फिर झूठ बोल दिया, इस झूठ की ही तो परेशानी थी। सुबह से लेकर शाम तक आप जंतर मंतर में झूठ बोलते हो और उस झूठ को जाकर के तुम कठुआ बोल रहे हो। आप बता सकते हो कि 1 लाख आदमी कहां थे? क्यों आपको इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जब रामलीला मैदान में आपने भीड़ की जब कंपैरिजन किया था, उस पर कपिल नाराज हो गया था कि आपने जंतर मंतर की रैली की भीड़ की तुलना वहां से कैसे कर दी। आप उसको कवर करने के लिए झूठ बोल रहे हो आप कि आपके पास 1 लाख, आपके पास 200 आदमी से ज्यादा नहीं थे और आपकी रैली नहीं थी, आपकी मीटिंग थी। एनीवे, आपका चरित्र है, आप कुछ भी कर सकते हो। अब मैं आता हूं रेवाड़ी की रैली पर। इसमें कोई शक नहीं है, पूर्व सैनिक बहुत बड़ी मात्रा में वहां जुटे थे। उनका मुख्य उद्देश्य था केवल और केवल ओआरओपी की विसंगतियां। जितने भी आयोजक थे और खास करके रेवाड़ी वाले, ये सब प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, रात और दिन इन सब के लिए काम करना पड़ता है। अब आप देख लो, लाखों पूर्व सैनिकों की रैली। अब मैं तो ये तो नहीं कहता लाख थे, कितने थे, पर भीड़ बहुत बड़ी मात्रा में थी। और जो उसमें रामलीला मैदान में और जंतर मंतर में अब तक जितनी भी रैली हुई, यानी रामलीला मैदान की ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी, उससे भी ज्यादा लोग यहां पे आए थे। और इवन पूरे देश से लगभग आए थे, और मेन तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहां से लोग गए हुए थे। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में थे। और इनको कंट्रोल कमांड करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, वो भी काफी बड़ी बात थी। और ये देख सकते हो आप, यहां पे इनकी जो भीड़ दिखाई दे रही है अच्छी खासी। ये फोटो आते रहे और भी आते रहेंगे, हमारे पास तो जितना जो कुछ यूट्यूब से मिला हम वहां से लेते रहे। और ये भी है। और ओआरओपी लाखों जेसीओ जवानों की रैली, बिल्कुल जितनी भीड़ थी ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कठुआ वाले, इनके पास तो 200 आदमी, ज्यादा आदमी नहीं थे। और इस रैली में टू बी वेरी फ्रैंक, हमने पहले ही बता दिया था कि यदि किसी भी रैली का पॉलिटिकल एम है, सरकार उखाड़ने का एम है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एक्सप्रेसली, इंप्लाइडली, हमारा संगठन वहां नहीं जाता। हमें कुछ पता चला कि जब ये रेवाड़ी की रैली हो रही थी तो कुछ पंजाब में लोग पहुंचे कि सरकार को उखाड़ना है, हमारे संगठन ने मना कर दिया, हमें नहीं जाना है, हमें कोई सरकार नहीं उखाड़नी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ओआरओपी दी है उसके प्रति हम विश्वासघात नहीं कर सकते। वहां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट यदि कोई सीन रहा और जो यूट्यूब पर आता, वो रहे कैप्टन परमवीर चक्र विजेता कैप्टन साहब। इनका भाषण, हमने इनका भाषण सुना, लोग बड़ी ताली पीट रहे थे। अब क्यों परमवीर चक्र विजेता थे, भीड़ जुटाने के लिए उनकी जो इमेज थी उसका प्रयोग किया गया, जैसे अन्ना जी का करते हैं ऐसे इनका किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम अच्छा हुआ नहीं गए, क्योंकि इनके भाषण का जब मैंने विश्लेषण किया तो मुझे पता चला कि ये इनडायरेक्टली माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनावों में धूल चटाने की बात कर रहे हैं। भाई, तुम गए थे ओआरओपी 2 की विसंगतियों को ले, एक भी शब्द ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में नहीं बोला, इनको पता भी नहीं होगा। परमवीर चक्र विजेता हैं, हम सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा के पात्र हैं, लोगों में इज्जत है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपकी इज्जत एज ए परमवीर चक्र विजेता अलग चीज है, हमारी ओआरओपी की विसंगतियां अलग चीज है। जब तक ओआरओपी की विसंगतियों को आप सरकार के पास नहीं रखोगे तब तक कोई भी पूछने वाला नहीं है। और अभी तक, आज तक किसी ने भी भारत सरकार के पास इन्होंने ओआरओपी की विसंगति नहीं रखी है। ओआरओपी की विसंगतियों का ज्ञापन देने के लिए कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ी रैलियां की जाएं, अपनी इमेज चमकाई जाए। उसके लिए केवल और केवल जो संगठनों के चेयरमैन है या सेक्रेटरी है उनको इकट्ठा किया जाए, एक ज्ञापन बनाया जाए। इसको तो कर ही सकते हैं, आपस में लगती है तो कोई बात नहीं है।
लेकिन चेयरमैन तो मिल सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी तो मिल सकते हैं, आपस में चर्चा तो कर सकते हैं, और जिससे कि भारत सरकार कहेगा हाँ इस पर बात की जाए। भारत सरकार के पास कोई भी ऐसा ज्ञापन नहीं गया है जिसमें भारत सरकार इनसे बात करे। एक दिल्ली वेटरन्स ने दिया है, हमने दिया था, क्योंकि उसका वैल्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। वह यदि रेवाड़ी की रैली में कोई इफेक्टिव ज्ञापन तैयार करके भारत सरकार को नहीं भेजा है तो जितना भी यह पैसा किया है, जितनी भी यह मेहनत की है, समझ लिए सब बेकार गई है। और यदि कोई अच्छा ज्ञापन भारत सरकार को दिया है कम पॉइंट्स के साथ, जिसमें अमल हो सके, जिसमें चर्चा हो सके, जिसमें बात हो सके, तो इस रैली का कोई उद्देश्य होगा। हम यही कहना चाहेंगे सभी पूर्व सैनिकों से, अनावश्यक रूप से ना किसी को क्रिटिसाइज और ना किसी की वाई वाई करो, केवल और केवल यदि आपको अपने मुद्दे सुलझाने हैं तो मेनली तो कोर्ट से सुलझेंगे, और सरकार से सुलझाने तो तब सुलझेंगे जब एक होकर के एक ज्ञापन जाएगा और उसका प्रॉपर तरीके से लीड किया जाएगा। अदरवाइज आप डेली रैली कीजिए, सरकार को हटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी चले जाएं, क्या फर्क पड़ेगा? या तुम में पावर है तो हटा लीजिए। जो सरकार आएगी वो इससे भी गई बीती आएगी। ओआरओपी केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उनके ही हम प्रति कृतज्ञ हैं, और ओआरओपी 2 में उन्हें पैसे देने में कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन हमारे अफसरों ने मिलकर के पीसीडीए, सीजीडीए, डीएसडब्ल्यू से मिलकर के जो धोखा दिया है, मेन धोखा वहां हुआ है। उसको ठीक करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास एक प्रॉपर प्रकार का ज्ञापन जाना जरूरी है। बार बार कह रहा हूं, अभी तक इनका ज्ञापन नहीं गया है, इनका कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये क्या नाम है, धूल में लठ मार रहे हैं। ओआरओपी की विसंगति के 10-12 पॉइंट हैं, उसके साथ 32 पॉइंट जा रहे हैं। कोई सीएचडी की बात कर रहा है, कोई ईसीएचएस की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात, उनका कोई लेना देना नहीं है ओआरओपी की विसंगतियों से। वो अलग मैटर है। ये घोलमेल जो कर दिया है, इसलिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब मैं इसको यहां ही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।